माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के संस्कृत के सप्तमः पाठा आरूढ़ि श्वेत केतु संवादा, जो कि एक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आप लोगों को इसको समझने में बहुत असुविधा होती है। आज हम आरूढ़ि श्वेत केतु संवाद पर अपना विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे कि हम इस लेसन को किस प्रकार तैयार करेंगे। विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट। सबसे पहले हम संकेत में पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें श्लोक कौन सा है। श्लोक है सा हा 12 वर्ष उत्पीय 24 वर्ष सर्वान वेदान धीत्स महामना अनुचान मानी स्तब्ध एआय ता ए पितो वाचा श्वेत केतु यन्नु सोम वेदम महामना अनुचान मानी स्तप्त बोध सस्तु तमा देश प्रक्षपाया। श्वेत केतु हारूढ़ीय आसतः पितो वाच श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम नवय सोमास्तकुलन्यो ननुचम ब्रह्मा बुंधरित्व भवतीति। ये देखो हमारा संकेत में दिया हुआ है भवतीति, संकेत में दिया हुआ है भवती। तो ये आपका एक श्लोक है और ये आपके एग्जाम में दिया जाएगा और इस पर ही हमको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग संदर्भ संस्कृत के श्लोकों की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। संदर्भ हम लिखेंगे कि संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के आरूढ़ श्वेत, क्या लिखेंगे, आरूढ़ श्वेत केतु संवाद, आरूढ़ श्वेत केतु संवाद से लिया गया है। ये हम लोग लिखेंगे संदर्भ में। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद प्रसंग में हमें क्या लिखना है, प्रसंग में हमें लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक में आरूढ़ श्वेत केतु संवाद एक ज्ञान में उनके पिताजी जो है वो एक ज्ञान रूपी मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आरूढ़ केतु संवाद को एक ज्ञान रूपी मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में आरूढ़ हैं, ये पिता हैं किसके, श्वेत केतु को, और वो श्वेत केतु से कह रहे हैं कि आप एक ज्ञान रूपी मार्ग की ओर जाइए। ये हम लोग प्रसंग में लिखेंगे। फिर उसके बाद व्याख्या पे बात करते हैं कि हम लोग इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, क्योंकि श्लोक तो बहुत बड़ा है और इस श्लोक में सब संस्कृत में लिखा हुआ, हमको हिंदी में इसकी व्याख्या करनी होती है एग्जाम में। जैसे है सा 12 वर्षा उत्पीय 24 वर्षा सर्वान वेदान धीत्सम महामना अनुचान मानी स्तब्ध एआय। श्वेत केतु, ये जो श्वेत केतु शब्द लिखा है ये एक है और लिखा हुआ है कि 12 वर्ष पश्चात वह श्वेत केतु, सह मतलब वह, श्वेत केतु 12 वर्ष पश्चात आश्रम जाकर 24 वर्ष आयु के बाद समस्त वेदों का पढ़कर स्वाभिमानी पांडित्यपूर्ण अहंकार युक्त होकर लौटा। तो उसके पिता ने क्या क्या, यहाँ पर एक स्टोरी दिखाई गई है एक बच्चे की जो 12 वर्ष की आयु में घर से चला जाता है, आश्रम जाता है, वहाँ पर 24 वर्ष की वो एक प्रकार से तपस्या करता है या वेदों को पढ़ता है और वेदों की जानकारी लेता है, और 24 वर्षों के बाद वो जब समस्त वेदों का विधाता हो जाता है, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो वेदों को पढ़कर एक स्वाभिमानी बन जाता है और पांडित्यपूर्ण, मतलब जिसको नहीं कहते हैं एक पांडित्यपूर्ण हो गया, मतलब अहंकार युक्त होकर लौटता है। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं उसी के बारे में हमें ये पाठ में बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या उसके पिताजी कहते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हे श्वेत केतु, तुम जो इस तरह से स्वाभिमानी पांडित्यपूर्ण मतलब अभिमान से युक्त हो, तुमने ऐसी कौन सी विशेषता पाई है। अब जब आरूढ़ लौट के आते हैं अपने पिताजी के पास, तो क्योंकि वो अहंकार युक्त है, उनको समस्त वेदों का ज्ञान हो चुका है, तो वो उनके पिताजी उनसे क्या कहते हैं कि हे आरूढ़, हे श्वेत केतु, तुम जो इस तरह से स्वाभिमानी पांडित्यपूर्ण अभिमान से युक्त हो, तुमने ऐसी कौन सी विशेषता पाई है, क्या तुम जानते हो। तो उनके पिताजी ने
प्रश्न क्या किया, उनके पिताजी ने प्रश्न किया कि क्या तुम जानते हो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके समझ लेने पर अश्रुतम, अश्रुत मतलब होता है जो सुना ना जा गया हो, जिसके समझ लेने पर जो सुना ना गया हो, ऐसे पदार्थ का ज्ञान हो जाता है जो अज्ञात हो वो ज्ञात हो जाता है, और जो अनिश्चित है वह निश्चित हो जाता है। क्या तुमने गुरु जी से पूछा है? जो उनके पिताजी हैं वो ये आरूढ़ से कह रहे हैं कि बताओ ऐसा कौन सा शब्द है, अगर वो तुमको नहीं पता, अगर अनिश्चित है कोई चीज़ तो निश्चित हो जाती है, अगर जिसको सुना ना गया हो, जो अश्रुत हो, ऐसे जिसका ज्ञान ना हो, जो ज्ञात ना हो वो भी अज्ञात हो जाता, अज्ञात हो ज्ञात हो जाता है। तो इस लेसन में आपको यही बताया गया है। तो उनके पिताजी और उसके पुत्र के बीच ये संवाद हुए हैं। और ये देखो इस पाठ की बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी के शब्द दिए हुए हैं जो संस्कृत के वाक्य में दिए हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है कि द्वादश उत्पीय मतलब होता है 12 वर्ष पर्यंत, सर्वा वेदांधीत मतलब होता है समस्त वेदों को पढ़कर, मेहा मना मतलब होता है पांडित्य पूर्ण, पांडित्य मना या अनुचान मानी माने होता है स्वाभिमानी, स्तब्ध मतलब होता है शांत होकर, एआय मतलब होता है लौटा, वाच मतलब होता है कहा, वाच मतलब होता है कहना, और तमा देशम प्राच्य मतलब तुमने कौन सी विशेषता पाई है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका अर्थ कि उनके पिताजी आरूढ़ और श्वेत केतु के बीच में ये संवाद हुआ है। उनके पिताजी जब कह रहे भाई कोई 24 वर्षों के बाद ज्ञान को प्राप्त करके वेदों को पढ़कर अहंकार पूर्ण मतलब लौटा है घर, तब उनके पिताजी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम इतने ही अगर पांडित्य पूर्ण हो गए हो तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको मात्र जान लेने से, जिसकी ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको आप जान लेने से जो सुना भी न गया हो पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, जो अज्ञात हो वो भी ज्ञात हो जाता है, जो अनिश्चित हो वो भी निश्चित हो जाता है। क्या तुम्हारे गुरुजी ने ऐसी कोई बात बताई है? ये ही पैराग्राफ हमारा है। आगे का पैराग्राफ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यही ही आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछा गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। ओके, धन्यवाद।